नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र यादव, हड्डी रोग विशेषज्ञ, राम नर्सिंग होम नारनौल से। आज हम बात करेंगे कि टोटल नी रिप्लेसमेंट क्या होता है और ये क्यों किया जाता है और किस कंडीशन में इसको कर सकते हैं। दरअसल टोटल नी रिप्लेसमेंट हम करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस नी में, जहाँ भी ऑस्टियोआर्थराइटिस सीवियर ग्रेड का हो चुका है और पेशेंट के लिए चलना फिरना मुश्किल हो गया है, उसे डेली पेन किलर लेना पड़ता है और बहुत दूर चल नहीं पाता है पेशेंट, और पेन किलर से भी कुछ बहुत ज़्यादा उसको रिलीफ नहीं होता है। तब ऐसी स्टेज पहुंच जाने पर हमको टोटल नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। अब टोटल नी रिप्लेसमेंट क्या होता है और कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस दरअसल होता क्या है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो हमारे जॉइंट्स हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं। ये एक प्रकार की डीजेनरेटिव डिजीज़ है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि उम्र के साथ साथ जैसे हमारी ओल्ड एज होती जाती है, हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, हमारी जो डैमेज को रिपेयर करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। हमारे शरीर में जो जोड़ होते हैं उसके अंदर रीजनरेशन और डीजनरेशन ये एक लगातार होने वाली प्रोसेस है, जिसमें जब हम यंग होते हैं तो रीजनरेशन बहुत ज़्यादा होता है और डीजनरेशन काफ़ी कम होता है। तो जिस वजह से क्या होता है कि जितना डैमेज हो रहा होता है उसको शरीर रिपेयर कर लेता है। पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, जैसे हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती है, इसी प्रकार हमारे गोडे भी घिसने शुरू हो जाते हैं। उसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी उतनी नहीं रह जाती है, इसलिए धीरे धीरे करके हमारे जोड़ जो है डीजनरेट होते जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे ये हमारा कार्टिलेज होता है, ये मेनिस्कस और इसमें ये कार्टिलेज, तो ये काफ़ी इसमें जैसे कि दिखाया गया है काफ़ी थिक है। ये यंग पेशेंट जब होता है तब इस तरीके का होता है, पर जैसे जैसे हम देखते जाएंगे कि ये अर्ली चेंजेज आने स्टार्ट हो गए हैं, ये डैमेज होना स्टार्ट हो गया है, इसी प्रकार और बढ़ गया है और लास्ट में आते आते इतना एडवांस हो जाता है कि इतनी हड्डियाँ की ओवर ग्रोथ हो जाती है और ये पूरी तरीके से कार्टिलेज डैमेज हो जाता है और बोन एक्सपोज हो जाती है। जब इस स्टेज में हमारे घुटने पहुंच जाते हैं तब हमें जाके टोटल नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। अब टोटल नी रिप्लेसमेंट में हम क्या करते हैं? टोटल नी रिप्लेसमेंट आजकल होने वाली बहुत ही कॉमन सर्जरी हो गई है, जिसको काफ़ी मात्रा में अब किया जा रहा है और लगभग पेशेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसा एक ये भ्रम बना दिया गया है कि शायद फिर नहीं चल पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले जैसे आंखें कोई बनवाता था तो उसमें भी लोगों को डर लगता था, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं मोतिया के लिए कितनी आंखें बनती हैं। उसी प्रकार ये टोटल नी रिप्लेसमेंट आजकल जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है बहुत ही कॉमन हो गया है 60 प्लस के लोगों में, खास तौर पे लेडीज़ में तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये जैसे फीमर बोन होती है, ये हमारी टीबिया बोन होती है। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये फीमर बोन होती है, ये टीबिया होती है और ये पटेला होता है जो जिसको हम पाड़ी भी बोल देते हैं। तो इनके 3 कंपार्टमेंट होते हैं। एक होता है ये मीडियल कंपार्टमेंट, एक होता है ये लेटरल कंपार्टमेंट और एक होता है ये पेटेलोफीमोरल कंपार्टमेंट। जब इन तीनों की ऑस्टियोआर्थराइटिस सीवियर ग्रेड में हो जाती है तब हम इनको इस जॉइंट रिप्लेसमेंट कम्प्लीटली करना पड़ता है, टोटल करना पड़ता है। जिसमें हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर केसेस में तो हम इन 2 को ही रिप्लेस करते हैं, जिसमें जो फीमर बोन है इसका इतना हिस्सा और टीबिया बोन है इसका इतना हिस्से को हटा दिया जाता है और इसके जगह मेटल का प्रोस्थेसिस लगा दिया जाता है और बीच में एक पॉलीएथिलीन का इंसर्ट डाल दिया जाता है और घुटने को सीमेंट के साथ फिक्स कर दिया जाता है। फिर इसके बाद जैसे ही इसको रिप्लेस किया जाता है, इसमें क्योंकि कोई बोन का यूनियन वगैरह तो होना नहीं है, तो नेक्स्ट डे से ही हम पेशेंट को चला सकते हैं। कुछ दिन तक पेशेंट को फिजियोथेरेपी वगैरह करनी पड़ती है, उसके बाद पेशेंट अपनी लाइफ पेन फ्री कंफर्टेबली रह सकता है, घूम सकता है। यदि आपके कोई क्वेश्चन हो या कुछ आप जानना चाहते हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या फिर आप हमसे डायरेक्ट आके मिल सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।